नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज हम इस बात की वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे कि समाज में घटने वाली कुछ घटनाएं जैसे कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड पे आधारित पूजा पाठ, नमाज या फिर प्रार्थना करना समाज के लिए कितना उपयुक्त है और इसका कोई वैज्ञानिक कारण है भी या नहीं है। आमतौर पे आप देखते हैं कि साइंस पढ़े हुए कई सारे इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स भी आए दिन पूजा पाठ करते हुए, नमाज पढ़ते हुए और चर्च में प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। ये जो भी बातें हैं, क्या इनका कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं है, इसी की आज हम पड़ताल करेंगे बिल्कुल साइंटिफिक वे से। मसलन आपने देखा होगा कि कई धार्मिक रीति रिवाजों में जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर जाना और वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण, फिर आपने ये भी देखा होगा लोगों को अक्सर हर फ्राइडे को नमाज पढ़ते हुए, और आपने ये भी देखा होगा कि सैटरडे को या संडे को चर्च में जाकर वहाँ पे प्रार्थना करते हुए, प्रेयर करते हुए, यहाँ पे अक्सर पब्लिक जाती है और इस तरह की प्रैक्टिसेस करती हैं। वहाँ पे वे कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ अरबी वर्ड्स बोलते हैं या फिर कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या उनकी बातें ईश्वर, अल्लाह या फिर गॉड के पास पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है? इसको समझने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम समझना होगा, यानी कि वैज्ञानिक रूप से कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। बेसिकली कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। एक होता है वायर्ड, जिससे कि आपने देखा होगा घरों में जो लैंडलाइन फोन्स होती हैं और वो वायर के थ्रू जुड़ी होती हैं दूसरे यूजर से। दूसरे तरह का होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि उसमें वायर से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि सिग्नल के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है सिग्नल और फिर दूसरे यूजर के पास वो चला जाता है, जैसे कि सेल फोन। अब यहाँ से आप एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो नमाज में या मंत्र पढ़ने में या फिर प्रार्थना करने में जो सिस्टम यूज होता है वो बेसिकली वायरलेस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का कम्युनिकेशन है उसके तथाकथित ईश्वर से उसका डायरेक्ट कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, ये जो भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या आयतें पढ़ रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, ये डायरेक्ट इनके मुंह से निकलता है और सीधे इनके ईश्वर के पास पहुंचता है। तो इसी को हम कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू चेक करेंगे कि क्या ये वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल है या नहीं है। आमतौर पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन में दो रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है फिजिकल मैसेज की और दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमीटर या रिसीवर डिवाइसेस की। फिजिकल मैसेज कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान है और जब ये कुछ बोलता है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। यही फ्रीक्वेंसी जो दूसरे इंसान है उसके ईयर्स पे कंपन प्रोड्यूस करती है, और ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है इनके अलग अलग कंपन से यहाँ पे हमें फील होता है कि ये ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है, क बोल रहा है, ख बोल रहा है। यानी कि अलग अलग जो शब्दों की फीलिंग्स आती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के कंपन से होता है, तभी हम दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं या उसे सुन पाते हैं। लेकिन जो हम फिजिकली बोलते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप ये पाओगे कि ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसकी स्ट्रेंथ कम होते जाती है, यानी कि ये 10 मीटर बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, 100 मीटर बाद ये और भी कम हो जाएगा, और हो सकता है 200 मीटर बाद ये बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाए। और यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा 100 या 200 मीटर दूर, उसे ये ध्वनि बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो उसके कान पे वो कंपन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। और ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि यहाँ पे अगल बगल जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो माउंटेन्स हैं, एनवायरमेंट है, ये सारे इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस सिग्नल्स को, और इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसीलिए आपने पाया होगा कि जब भी हम कुछ बोलते हैं वो 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर बाद अगर कोई इंसान खड़ा हो उसे सुनाई नहीं पड़ती है। तो जरा आप सोचिए, जब कोई बंदा मंत्र पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो या प्रार्थना कर रहा हो तो उसकी बात भी कितनी दूर तक जाएगी? 300 मीटर मैक्सिमम, चलिए मैं 500 मीटर मान लेता हूँ, आधे किलोमीटर तक भी उसकी बात जाएगी। तो जरा सोचिए, क्या आधे किलोमीटर बाद वहाँ पे उसका तथाकथित गॉड, अल्लाह या ईश्वर खड़ा है जो उसकी बातें सुन रहा है? आजकल आप देख रहे होंगे कि लाउड स्पीकर का यूज किया जा रहा है, यानी कि विज्ञान के उपकरण का, ताकि अपनी बातों को और दूर तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो तथाकथित ईश्वर है या गॉड है या अल्लाह है वो बिल्कुल भी इन वॉइसेस को नहीं सुन रहा है। यानी कि आप जो भी मुंह से मंत्र पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपकी बातें आधे किलोमीटर दूर तक भी नहीं जा रही है। हाँ, उल्टे आप लोग लाउड स्पीकर वगैरह यूज करके बाकी की जनता को परेशान जरूर कर रहे हैं। अब आइए एक दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है या फिर चर्च है या फिर मस्जिद है, ये सारे
तथाकथित ईश्वर के घर है और यहाँ पे अपनी बात रखने पर वो बातें सीधे उनके तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड के पास पहुंच जाती है। तो आइए इसकी भी हम वैज्ञानिक पड़ताल कर लेते हैं। अब अगर आपकी ये जो मंदिर, मस्जिद या चर्च है ये डिवाइस की तरह है, ट्रांसमीटर डिवाइस की तरह, तो आइए देखते हैं विज्ञान में रिसीवर और ट्रांसमीटर डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल मैसेजेस मैक्सिमम 200 to 300 मीटर के जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के मैसेजेस को दूर तक भेजने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि एक इंडिया में रहने वाला बंदा अमेरिका के रहने वाले बंदे से ही बात कर पाता है, यानी कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि विज्ञान ने ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिवाइसेस डिजाइन कर लिए। तो इसे देखते हैं ये कैसे काम करता है। ट्रांसमीटर पे बेसिकली जो भी ह्यूमन वॉइस होती है इसे पहले प्रोसेसिंग की जाती है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एक एंटीना की जरूरत होती है ट्रांसमीटर पे, जिससे आप इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करो। एंटीना बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वायुमंडल में ट्रांसमिट होती है। फिर रिसीवर पे एक एंटीना लगा होता है जो इसे रिसीव करता है और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है जिसे कि रिसीवर कहा जाता है और प्रोसेसिंग होकर फिर से आपको एक्चुअल मैसेज मिल जाता है जिसे आप सुनते हो। तो इस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। अब अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च इस तरह के ट्रांसमीटर डिवाइस की काम कर रहे हैं तो आपके ईश्वर के पास भी ये रिसीवर होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आपका ईश्वर आपकी बात तो सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो आवाज जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो तथाकथित सुपर नेचुरल पावर है उसे किसी रिसीवर डिवाइस की जरूरत नहीं है। तो जब उसे किसी रिसीवर डिवाइस की जरूरत नहीं है तो फिर मैं ये कहूंगा कि उसे किसी ट्रांसमीटर डिवाइस की भी जरूरत नहीं है, यानी कि उसे किसी भी तरह के टेम्पल, मस्जिद या फिर चर्च की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों रूपों में हमने देखा कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना ईश्वर से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अब आइए मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। ये जो भी कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, ये सिग्नल जा रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के पास, ये सारे के सारे मीडियम पे वर्क करते हैं, यानी कि मीडियम हमारे पास एयर है। अगर वायर्ड हुआ तो वहां पे वायर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वायरलेस की, क्योंकि आपका ईश्वर तो बिना किसी वायर के ही आपकी बातों को सुन रहा है। तो जरा सोचिए, अगर वो 7वें आसमान पे है या किसी हेवन में है या किसी स्वर्ग में है, और आप जानते हो कि आपका जो वायुमंडल है वो बमुश्किल 100 किलोमीटर से भी कम का दायरा है। इवन आप देखते हो जब आप हिमालय पर्वत पे जाओ तो वहां पे 8 to 9 किलोमीटर के अंदर ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जरा सोचिए 100 किलोमीटर बाद वायु की क्या स्थिति होगी। तो जब वहां पे मीडियम ही नहीं होगा, एयर ही नहीं होगा, और जब वैक्यूम की बात आएगी तो वहां पे कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देखते हो अंतरिक्ष में ये पाया गया है कि जब भी दो एस्ट्रोनॉट आपस में बात करते हैं तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन बात करते हैं, क्योंकि जब भी ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे एयर नहीं होगा, और एयर नहीं होगा तो इनकी बातें एक दूसरे के पास जा नहीं पाएगी, माध्यम ही नहीं होगा। तो जरा सोचिए, जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन, आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, कभी मंदिर में जाकर दुआ मांगते हो या फिर उसके प्रशंसा के गुणगान गाते हो, चालीसा पढ़ते हो या नमाज पढ़ते हो या फिर प्रार्थना करते हो, तो आपकी बातें कैसे सुनता है? वो तो पहुंच ही नहीं पा रही है आपकी बात। यानी कि ये जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो या जो प्रैक्टिसेस लोगों के द्वारा की जा रही हैं, ये बिल्कुल एक भेड़ चाल का हिस्सा है जिसकी स्थिति हमें नहीं पता है, इसकी रियलिटी नहीं पता है और वैज्ञानिक तथ्यों पे ये बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रही। मसलन यहाँ पे लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जो तथाकथित सुपर नेचुरल है वो सारी चीजों को देखता है, वो हर चीज को गौर करता है, सबका रिकॉर्ड करता है और फिर बाद में फैसले करता है। तो आइए इसकी भी वैज्ञानिक पड़ताल कर लेते हैं कि वो कैसे इसे देखेगा जो भी घटनाएं घट रही हैं। क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर वो कैसे देखेगा, एक घर के अंदर कैसे देखेगा, किसी गुफा के अंदर वो कैसे देखेगा। इसके लिए आप ऐसे समझे कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे अगर कोई इंडियंस पब्लिक रह रही है और इधर कहीं यूएसए है, अमेरिका है, तो जरा सोचिए कि अगर ईश्वर यहाँ कहीं पे है, 7वें आसमान पे है, हालांकि नहीं है या है वो एक अलग मुद्दा है। अभी मैं धार्मिक लोगों के अनुसार ये मान के चल रहा हूँ कि वो है, कहीं दूर से देख रहा है, उसके 7वें आसमान से, स्वर्ग से या फिर उसके हेवन से। तो चलो यहाँ से वो देख रहा है,
तो यहाँ पे जो यूएस का बंदा होगा उसी समय उसे वो कैसे देखता होगा। अगर यहाँ से उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, वो इसके बैक साइड में कैसे देख। यहाँ पे देखने के लिए ऑफ कोर्स एक आंख का यहाँ भी होना जरूरी है ताकि वो इसे भी इस पल में देख सके, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन ले सके। तो यहाँ पे फिर दो तर्क आते हैं कि क्या ईश्वर दो है या कई सारे हैं, या फिर वो बिल्कुल सर्कुलर है जो इस पृथ्वी के चारों तरफ है और हर जगह उसकी आंखें लगी हुई हैं और वो हर पल नजर रखती हैं। जैसा कि सैटेलाइट के केस में देखा जाता है कि एक समय में 4 सैटेलाइट्स किसी पार्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करते रहती हैं और वो हमेशा सर्कुलरली मोशन में होती हैं, इस कारण से वो हमेशा ही हर पल की निगरानी कर पाती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चारों तरफ आंखें हो। तो यहाँ इस तर्क के अनुसार भी ये बात गलत हो जाती है। दूसरी बात कि अगर कोई आईज है और वो अगर इस पे ऑब्जर्व कर भी रहा है तो सपोज डेट कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो कैसे यहाँ पे देखेगा। एक थर्ड पॉइंट ये भी आता है कि अगर मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही हैं, काफी सारे लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं और इतने सारे जीव हैं, अरबों स्पीसीज हैं, इन सब की एक्टिविटी को हर पल वो कैसे मेजर कर रहा है और कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप देखिए, अगर वैज्ञानिक तर्क पे आप ये बातें उठाते हैं तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं जो भी प्रैक्टिसेस में हैं। और विज्ञान के इस आधुनिक युग में भी जो भी लोग इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं वो कितने ज्यादा अज्ञानी हैं, या यूं कहें कि वो बिल्कुल भी तर्क के बारे में नहीं सोचते, साइंटिफिक वे से नहीं सोचते। और यही कारण है कि इतने पढ़ लिख कर भी, विज्ञान पढ़ने के बाद भी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स और हाई पदों पे बैठे हुए रैंकर्स इन्हीं प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर लिखें, कमेंट करें, अपने सजेशंस जरूर दें, क्योंकि आपके सजेशन से हम इस चैनल में और भी बेटर कंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, जिससे कि समाज में फैली हुई कुप्रथाएं और घटित हो रही जितनी भी घटनाएं हैं जो कि अवैज्ञानिक है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।